आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर हम आपके चरणों में हैं पिता। आपका वचन हमारे सामने खुला है। यह हमारे लिए पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। यह हमारे लिए आईना है प्रभु, जो हमें हमारी सही सूरत दिखाता है। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस आईने में आज हम अपना असली चेहरा देख पाएं, ताकि अपनी सब गलतियों को, अपनी सब खताओं को, सब कमियों को हम पहचान सकें। प्रभु, आपसे विनती करते हैं, आपका प्रकाश, आपके वचन का प्रकाश हम पर आपका आत्मा चमकाए, ताकि हमारे अंदर की सब कमियां उजागर हों और इन दिनों में अपनी कमियों से हम मन फिरा सकें, अपनी कमियों को पहचान कर उनको छोड़ सकें। प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा बलवंत हो सकें, आपके वचन के द्वारा बलवंत हो सकें। प्रभु, आपकी आमद जो निकट ही है, हम आपसे विनती करते हैं, आपके सत्य के द्वारा हमें आपकी आमद के लिए आप तैयार करें। आपका आत्मा वचन समझने में हमारी सहायता करे पिता। आपसे विनती करते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। जो विषय हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि बाइबल जो हमारे हाथ में है ये परमेश्वर का वचन है, कैसे प्रमाणित होता है। उसके लिए हमने सबसे पहले देखा था, ये सामर्थ से भरपूर है, ये वचन, ये फुल ऑफ मैजेस्टी है, यानी ये परमेश्वर के सामर्थ से भरपूर है। दूसरा हमने देखा था, ये शुद्ध है, ये पवित्र है, इसमें कोई कमी, कोई गलती, कोई मलिनता नहीं है। और तीसरा, इसके सारे भागों में आपस में तालमेल है, कहीं पे कोई विरोधाभास नहीं है। और कल हमने देखा था, परमेश्वर का वचन ये यकीन दिलाता है, कन्विंस करता है। पापी को जहाँ एक तरफ कन्विक्ट करता है यानी कायल करता है, वहीं विश्वासी को ये कंफर्ट करता है और उसको कन्विंस करता है, यकीन दिलाता है। आज उसी विषय में हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में है, कैसे मालूम है कि ये परमेश्वर का वचन है? ये परमेश्वर को महिमा देता है। आज हम इस विषय को सीखेंगे। ये परमेश्वर को महिमा देता है। ये वचन जो हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर को महिमा देता है। द वर्ड गिव्स ग्लोरी टू गॉड। ये वचन जो हमारे हाथ में है, परमेश्वर का वचन है। कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि ये वचन परमेश्वर को महिमा देता है। बाइबल जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की महानता को दिखाता है। परमेश्वर कितना पवित्र है, ये वचन के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय। निकाल लें, अपनी अपनी बाइबल निकाल लें। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय का 19 वचन। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 19 वचन हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हाँ, इधर जो लिखा है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। उसका 27 वचन भी हम पढ़ें। 27 वचन। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वर्ण विश्वास की व्यवस्था के कारण। हाँ, इधर जो वचन हमने पढ़ा, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। 19 वचन में हमने पढ़ा
इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। और 27 में हमने पढ़ा, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर के इस वचन का संपूर्ण उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। हम देखें तो इस पुस्तक में बहुत से चरित्रों का वर्णन किया गया है। बहुत से चरित्रों का मतलब बहुत से व्यक्तियों का जिक्र है, जैसे आदम, जैसे नूह है, मूसा है, दाऊद है, पौलुस है, पौत्रस है। ढेरों नाम हैं जिनका वर्णन इस बाइबल में किया गया है, और इनका वर्णन किसी का तो कम किया गया है और किसी का तो जीवन से मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक वर्णन किया गया है। किसी का थोड़ा सा है, लेकिन किसी का पूरे जीवन भर का वर्णन है। हम देखें तो इसमें कुछ बहुत सारे पात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने गलत काम किए, गंदे काम किए, उनका भी जिक्र इस बाइबल में लिखा हुआ है। समझना उस बात को। बहुत से हैं जिन्होंने गलत काम किए, उनका वर्णन इस बाइबल में बार बार लिखा हुआ है। जैसे दाऊद ने, एक उदाहरण देता हूँ, दाऊद ने व्यभिचार किया। उसकी सेना का एक जवान था उरिया, उसके महल के पिछली साइड में, उसके नज़दीक ही उसका घर था। उरिया फौज में रहता था, उसकी पत्नी घर पे अकेली रहती थी। एक दिन दाऊद राजा अपने महल की छत पर टहलते हुए उधर जब देखा तो उसने उस उरिया की पत्नी को नहाते हुए नंगा देखा और उसके मन में पाप आ गया। उसने उसके साथ व्यभिचार किया। उरिया को मरवाकर उसने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। और हम देखते हैं ये जो काम दाऊद ने किया, परमेश्वर का आत्मा बार बार इसको याद दिलाता है। यहाँ तक कि नए नियम में जब हम आ जाएं, जहाँ यीशु मसीह की वंशावली का जिक्र है, वहाँ भी परमेश्वर का आत्मा भूला नहीं है दाऊद के इस पाप को प्रकट करने से। वो वहाँ भी वर्णन करता है कि सुलेमान उस स्त्री से पैदा हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। यूं भी तो लिख सकता था परमेश्वर का आत्मा कि सुलेमान दाऊद की पत्नी बत्शेबा से हुआ। यूं क्यों नहीं लिखा? यूं क्यों लिखा कि उस स्त्री से हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी? क्यों बार बार उसके पाप का जिक्र है? उसके केवल नहीं, बहुत से हैं। हम सोदोम अमोरा को देख लें। उधर जो दो स्वर्गदूत उधर गए थे, सोदोम अमोरा के लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। व्यभिचार करने के लिए सारे के सारे आ गए, सारा गांव इकट्ठा, सारे शहर इकट्ठा होके आ गया। फिर हम देखें तो लूत के साथ उसकी बेटियों ने जो किया। फिर और आगे जाएं तो वो सुरेतिन एक थी जो लेवी की पत्नी थी, उधर कौन सा कांड हुआ। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे पात्र हैं जिनके गलत कामों का वर्णन ये इधर किया गया है। इसलिए कई लोग इस बाइबल को जब पढ़ते हैं तो उनको ठोकर भी लग जाती है। वो सोचते हैं यदि ये बाइबल पवित्र है तो इसमें इन गंदे कामों का जिक्र क्यों किया गया है। कईयों को ठोकर लग जाती है। और कई तो विश्वासी बोलते हैं कि ये श्रेष्ठ गीत इस किताब में क्यों है, इसको तो इधर होना ही नहीं चाहिए। हमने ध्यान देना है। यदि हम समझदारी से परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं समझेंगे, कहीं ऐसा ना हो हम भी ठोकर खा जाएं। कईयों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया इस कारण से, बोलते हैं कि ना जी इसमें तो सही बातें कोई नहीं लिखी हैं।
तो परमेश्वर के आत्मा ने क्यों इन बातों को बार बार लिखा है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 14 अध्याय उसका 2 से 4 वचन। भजन संहिता 14 अध्याय उसका 2 से 4 वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हाँ, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि बस 4 तक बढ़ना। इधर जो वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए। देखा, जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा? वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यानी परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि करता है, ये सारे के सारे मनुष्य क्या दिखाई देते हैं? रोमी 3 का 23 पढ़ें। रोमियों की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन। रोमियों की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है। मनुष्यों पर मतलब सारी मनुष्य की जितनी जातियां हैं, हर धर्म, हर जाति, हर देश, हर वर्ण, हर रंग, हर कुल के लोग, परमेश्वर ने जब स्वर्ग पर से मनुष्यों पर दृष्टि की तो क्या देखता है कि कोई भी बुद्धिमान नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी है ही नहीं। सब के सब भटक गए, सब के सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमी 3 का 23 पढ़ें। इसलिए कि सब ने पाप किया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, ये है मनुष्यों की हालत। परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि करता है, इंसान जाति के ऊपर क्या दिखता है? सब के सब भटक गए, परमेश्वर का खोजी कोई भी नहीं है, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दूसरी तरफ जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर में कोई गलती नहीं है, परमेश्वर में कोई मलिनता, कोई पाप नहीं है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है। जब पवित्र परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्यों पर दृष्टि करता है तो मनुष्य कैसे दिखाई देते हैं? सब के सब पापी, सब भटके हुए हैं, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है, किसी का भी मन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। नूह के समय में जब जल प्रलय आया था, जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने जब मनुष्यों पर दृष्टि की तो क्या देखा? परमेश्वर ने देखा कि सब के सब बिगड़ गए हैं और मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर मानव जाति के साथ साथ सब जीव जंतुओं को, प्राणियों को धरती पर से मिटा डाला। कारण एक भी धर्मी नहीं, सब के सब भटक गए, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर पवित्र है,
और ये वचन जो हमारे हाथ में दिया गया है, इस वचन का काम क्या है? ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, यानी परमेश्वर कितना पवित्र है यह वचन प्रकट करता है। और हम मनुष्य कितने खराब हैं, कितने पापी हैं, कितने बिगड़े हुए हैं, यह वचन प्रकट करता है। हम एक उदाहरण देखें, 1 तिमोथी 1 का 15 वचन पढ़ें। 1 तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन पढ़ें। 1 तिमोथी 1 अध्याय का 15 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ, इधर पौलुस ये पत्री लिखते समय में क्या कहता है? कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यानी उस पौलुस को हम देखें, उसका जीवन हम देखें, उसका जीवन व्यवस्था जब उसको देखती है, किसको? पौलुस को। पौलुस को जब व्यवस्था देखती है तो उधर लिखा है वो व्यवस्था की नज़रों में धर्मी व्यक्ति है। क्या है? व्यवस्था की नज़रों में एक धर्मी व्यक्ति है, व्यवस्था का मानने वाला है। और व्यवस्था के लिए और परमेश्वर के लिए उसको इतनी जलन है कि जब एक व्यक्ति आकर कहने लगा कि मैं परमेश्वर हूँ, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बहुत से लोग बोलने लगे कि हाँ जी ये मनुष्य परमेश्वर था, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको मारना शुरू कर दिया। सरकार से अथॉरिटी लेकर उनको पकड़ के जेलों में डालना शुरू कर दिया। कारण इसके अंदर परमेश्वर के लिए वो जलन है कि मनुष्य परमेश्वर हो कैसे सकता है। ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर की पहचान में आया, जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, तो क्या बोलता है? कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और आगे भी कहता है, रोमी 7 अध्याय उसका 22 से 24 पढ़ें। रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसका 22 से 24 पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हाँ, देखिए यही पौलुस क्या बोलता है। ये कहता है कि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। उद्धार पाने के बाद अंदर भीतरी मनुष्यत्व आ गया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अंदर नई सृष्टि पैदा हो गई। उसके कारण, उस नई सृष्टि के कारण, उस नई परमेश्वर की व्यवस्था के कारण से कहता है मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था में डालती है, उसके बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यानी पौलुस जिसने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा लिया, अब ये व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं, अब ये यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा धर्मी है। ऐसा व्यक्ति जब अपने जीवन में देखता है तो क्या दिखता है इसको? नंबर 1, ये नया जन्माया हुआ मनुष्य होने के बावजूद ये कहता है मेरे अंगों में मुझे दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ये दूसरे प्रकार की व्यवस्था कौन सी है? ये हमारी शारीरिकता है। शारीरिकता का मतलब
पाप अंदर था, उसने बहुत बिगाड़ किया है। शरीर को तोड़ दिया, प्राण को बिगाड़ दिया, जिसने आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और आत्मा मर गया। पाप जब निकल गया यीशु मसीह के पास आने के कारण, तो पाप तो निकल गया, लेकिन पाप ने जो तबाही मचाई थी उसके निशान अभी तक बाकी हैं। बिगड़ा हुआ स्वभाव अभी तक बाकी है। वो बिगड़ा हुआ स्वभाव जो है वो है दूसरे प्रकार की व्यवस्था, यानी कि वो शारीरिकता, वो बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि की व्यवस्था कौन सी? विवेक जो शुद्ध हो गया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, उसके द्वारा कीमत देने के कारण विवेक जो शुद्ध हो गया है, ये विवेक की व्यवस्था से क्या कर रही है? लड़ती है। शारीरिकता विवेक से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। यानी शारीरिकता का एक ही मकसद है, किसी न किसी तरीके से इसको वापस कौन से बंधन में ले जाए? पाप की व्यवस्था के बंधन में ले जाए। इसलिए पौलुस जब इस व्यवस्था को समझा तो क्या बोलता है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा। यानी एक व्यक्ति जब इस आईने में, परमेश्वर के वचन के इस आईने में जब अपने आप को देखता है, अपनी असली शक्ल जब देखता है, तो उसको मालूम पड़ता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। संसार के लोग अपनी असलियत छिपाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने चेहरे पे क्या कुछ नहीं पोतते। अपने बाल सफ़ेद हो गए, उनको भी काला करने पे तुले रहते हैं। एक बाल भी काला वो सफ़ेद दिख ना जाए, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। यानी इंसान की फितरत क्या है? मेरी असलियत किसी पे प्रकट ना हो जाए, मेरी असलियत कोई जानने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो मैं औरों के सामने बेइज्जती महसूस करूं। यह है इंसान की फितरत। लेकिन जब एक व्यक्ति इस वचन के सामने आता है, जब एक व्यक्ति, उसको पढ़ेंगे हम याकूब 1 अध्याय 21 से 24 वचन। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 21 से 24 वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आगे पढ़ो, 24 तक पढ़ो ना। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, इधर याकूब पत्री लिखते समय में जो वचन, जो बात लिख रहा है उसको ध्यान से समझें। हमारी फितरत क्या है? हम मनुष्यों की फितरत क्या है? हम अपनी असलियत दूसरों पर जाहिर होने नहीं देते, हम अपनी गलती दूसरों पर प्रकट होने नहीं देते, हम अपने सफ़ेद बाल भी दूसरों को दिखने नहीं देते, हम अपने चेहरे को भी औरों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को औरों से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब दूसरों की गलती हमें दिखाई देती है तो हम उनको तो तुच्छ समझते हैं और अपने को उनसे अच्छा समझने लगते हैं। यह है हम मनुष्यों की फितरत। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कौन धोखा देते हैं? जो वचन
सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, सीखते तो हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को धोखा देते हैं। उस पर ना चलने का कारण विश्वास में आ गए तो भी दूसरों की गलतियां देखते हैं, अपने पाप उजागर करना नहीं चाहते, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानना नहीं चाहते, अभी भी कपटी बनते हैं, अभी भी अपनी कमियों को छिपाते हैं। इसलिए लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। यानी ये वचन हमारे सामने एक आईना है, ये हमारी असली शक्ल हम पर प्रकट करता है, हमारा असलियत हमारे सामने प्रकट करता है। कपट इसके सामने छिप नहीं सकता, पाप इसके सामने छिप नहीं सकता। इसलिए जब एक व्यक्ति इस वचन के सामने आता है, दहाड़े मारता है, हे परमेश्वर, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। दुनिया में सब पापी हैं और उन सब से बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस कहता है कि उन सब से बड़ा मैं हूँ। पौलुस तो व्यवस्था की नज़रों में धर्मी था, परमेश्वर के लिए जलन रखता था। अगर मैं अपने जीवन को देखूं, पौलुस तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने जीवन को देखूं तो मैं सबसे बड़ा पापी, पौलुस से भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि पौलुस तो फिर भी व्यवस्था मानता था, परमेश्वर पर विश्वास रखता था। लेकिन मेरी हालत, समस्या क्या है, हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं और उनकी गलतियों को देखकर हम सोचते हैं कि ये खराब और मैं अच्छा। ये है हम मनुष्यों की फितरत। इसलिए कल हमने वो वचन पढ़ा था इब्रानी 4:12, जिसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यानी ये वचन है जो एक व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचारों को भी प्रकट करता है। ये सोच क्या रहा है, कौन प्रकट करता है? ये वचन प्रकट करता है। क्यों प्रकट कर रहा है ये वचन? क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। क्यों? परमेश्वर कितना पवित्र है ये बताता है और मैं कितना पापी हूँ, हम मनुष्य कितने बड़े पापी हैं, ये वचन हमारे सामने प्रकट करके देता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि रोमी 11:36 पढ़ें, रोमियों की पत्री 11:36 वचन, रोमियों की पत्री 11:36 वचन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। यानी जो कुछ भी सारी सृष्टि में दिखता है सब उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए है। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पवित्र है, सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए बनाया हुआ है और हम मनुष्यों को भी उसने अपनी महिमा के लिए बनाया था। लेकिन जब पाप हमारे अंदर आ गया तो हम उसकी महिमा तो दूर, हम तो अपनी ही महिमा करने लग गए। हम तो अपने आप को ही परमेश्वर बताने लगे। हम तो सोचते हैं जी मैं अपना परमेश्वर हूँ, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आज इंसान की सोच यही है और जो विश्वास में आ भी गया, जिसके हाथ में बाइबल है, उनमें से भी बहुतों की सोच क्या है? बहुतों की सोच ये है कि ये वचन जब मेरे हाथ में आया है, अब परमेश्वर मेरी सहायता करे, अब परमेश्वर मैं जिस भी मार्ग में जाता हूँ मेरे साथ चले, मेरी रक्षा करे और मुझको आशीष दे।
अगर मैं ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में आकर मेरी सहायता करे, मैं बस में जा रहा हूँ तो बस में आकर वो मेरी रक्षा करे। ये कहाँ की सोच है, किन की सोच है? एक बाइबल उठाए हुए विश्वासी की सोच है, जो यीशु के पीछे आया है। क्या बोलकर आया है? मुझे आशीष पानी है, परमेश्वर की इच्छा नहीं, इच्छा मेरी पूरी होनी है। आज बहुतों की सोच यही है, बहुतों की सोच यही है। लेकिन इधर वचन जो कहता है सब कुछ उसी के लिए है, उसी के द्वारा है और उसी की ओर से है, और उसी की महिमा युगान युग होती रहे। यानी ये जो जितनी सारी सृष्टि बनाई है, हम मनुष्य, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, ये सब भी ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम इससे महिमा ले नहीं सकते, महिमा लेने को हमारे पास कुछ नहीं है। हम वापस उधर जाकर देखें जो वचन शुरू में हमने पढ़ा था, उधर रोमी 3:19 हमने पढ़ा था। उधर लिखा है कि इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यानी कि जब मनुष्य को हम देखते हैं, परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि करता है, सब के सब पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं है, और परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति दंड के योग्य है, दंड के योग्य है। हम लोग बच कैसे गए? हमारे कामों के कारण नहीं, हमने मान लिया, हाँ हे परमेश्वर हम पापी हैं, हाँ यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, वो मेरा प्रभु और उद्धार करता है। आगे से मैं अपनी मर्जी नहीं करूँगा, आगे से मैं अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलूँगा। आज से मैं अपनी मर्जी के लिए मर गया, आज से मेरे जीवन में हे परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होगी। वो बोलकर एक व्यक्ति पानी में उतरता है। सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। और 27 में हमने पढ़ा था, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही, यानी एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड करे तो क्या, काहे का करे? घमंड करने को किसी के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जितने लोगों का जिक्र इधर किया गया है, उनके पापों को बार बार परमेश्वर का आत्मा उजागर करता है। क्यों करता है? वो हमारे भी पापों का उजागर करता है। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन प्रकाश हम पर चमकाता है। ये वो आईना है जो हमारी असली शक्ल हमें दिखाता है। इसलिए एक विश्वासी वो कपट नहीं करता है, वो अपने चेहरे को या अपने बालों को पोतता नहीं है, वो नकलीपन नहीं दिखाता है, बल्कि वो जैसा है वो वैसा ही अपने आप को दिखाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके सामने वो आईना है, वो दर्पण है, वो शीशा उसके सामने है जिसमें असलियत दिखती है। इसलिए वो दूसरों की गलती देखकर उनके लिए प्रार्थना करता है। अपने को उनसे अच्छा नहीं समझता, बल्कि अपने आप को पौलुस के समान, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। यानी परमेश्वर का वचन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। ये परमेश्वर को महिमा देता है, ये किसी मनुष्य को महिमा नहीं देता। कारण मनुष्य महिमा लेने के लायक है नहीं, परमेश्वर है जो महिमा लेने के लायक है। हालेलुया। इसलिए ये वचन परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए इसमें जो पात्रों का जिक्र किया गया है, उनके पापों का भी बार बार वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि मैं और आप भी अपने पापों को ना छिपाएं, मैं और आप भी अपनी गलतियों को ना छिपाएं, बल्कि पौलुस के समान हम भी मान लें, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। परमेश्वर का वचन हमें बारीकी से जांचता है। यह वो दोधारी तलवार है जो प्राण और आत्मा को
बीच में उनके जाकर अलग अलग करती है, गांठ गांठ जोड़ जोड़ को आर पार छेदती है और मन के विचारों और भावनाओं को जांचता है। ये परमेश्वर का वचन, इससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। ये वो उजियाला है जिसके सामने अंधेरा ठहर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर की नज़रें जब हमारे जीवन पर बारीकी से हमें देखती हैं, बारीकी से हमें देखती हैं, और हमें चुना गया है ताकि हम जैसा परमेश्वर सिद्ध है वैसे सिद्ध बने। हमें चुना गया है ताकि जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है हम भी पवित्र बने। हमें चुना गया है ताकि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव बने। जैसा यीशु मसीह का स्वरूप था उसी स्वरूप में हम भी दिन प्रतिदिन बदलते जाएं। लेकिन यदि हम अपने पापों को छिपा कर बैठेंगे, कभी भी हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा। हम एक नोट को देखें, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की महिमा कैसे करता है। हम एक नोट को देखें। हमारी जेब में, हमारे पर्स में जो पैसे हैं, 2000 का एक नोट, बड़ा नोट है, हमारी जेब में आता है तो हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। हम क्यों इस कागज़ के टुकड़े पर फूलते हैं? क्यों हमें अच्छा लगता है? जबकि देखें तो कागज़ का एक टुकड़ा ही है, बस रंगीन है। क्यों इस पर फूलते हैं? क्यों हमें यह अच्छा लगता है? क्यों यह मन में लालच पैदा कर देता है? क्यों यह सब बुराइयों की जड़ है? कारण इसकी कुछ वैल्यू है। भारत सरकार ने इस पर लिखकर कुछ वायदा किया है, वचन दिया है कि जिसके हाथ में यह कागज़ का टुकड़ा है ना, मैं वचन देता हूँ उसको इतने रुपए के लिए वचन देता हूँ, इतनी कीमत के लिए वचन देता हूँ। वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वो लिखकर साइन किया हुआ, यानी भारत की सरकार उस एक कागज़ के टुकड़े को कीमती बनाने के लिए एक वचन उधर लिखा है। और उस वचन पर भरोसा करके हम उस कागज़ के टुकड़े को अपनी जेब में बड़ी खुशी के साथ रख लेते हैं। और एक टुकड़े से हमारा काम चलता नहीं है, हम उनको और पाने के लिए और पाने के लिए और पाने के लिए अपना जीवन गुजार देते हैं। परमेश्वर की तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हम तो पैसे के लिए ही जीवन गुजार देते हैं। लेकिन सोच कर देखें, भारत सरकार का लिखा हुआ एक वचन हमें इस पैसे पर इतना भरोसा करवाता है। मेरे और हाथ में जो वचन है, यह किसका वचन है? यह परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। यह परमेश्वर का दिया हुआ वायदा है। इसमें लिखा है, उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। तो क्या मैं और आप विश्वास कर सकते हैं? इस वचन को रोटी के समान खा सकते हैं? बीमारी के टाइम में बोल सकते हैं कि उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। क्या बीमारी मुझे डराएगी? क्या मौत मुझे डराएगी? मौत से डरते क्यों है? दुनिया मौत से डर क्यों रही है? क्योंकि मालूम है नरक की आग में जा रहे हैं। मैं और आप मौत से डरते नहीं, ललकारते हैं यीशु मसीह के कारण, क्योंकि मौत के लिए उसने पूरी कीमत दे दी है। मौत के बंधनों से हमें छुड़ा दिया है। इसलिए बीमारी आए, कोई चीज़ आए, मौत हमें डराती नहीं है। हम मौत को ललकारते हैं। हमारे प्रभु ने वो हमें दिलेरी दी है, मौत के बंधनों से छुड़ा दिया, पाप की गुलामी से छुड़ा दिया। इसलिए आइए, मेरे और आपके हाथ में जो वचन है, हम इस पर भरोसा करना सीखें। हम इस पर भरोसा करना सीखें। दूसरों की कमियों को ना देखें। अगर दिखती है तो उनके लिए आंसू बहाएं, रोएं। अपनी कमियों को देखें। हमारे सामने जो वचन है ये आईना है, ये असलियत हम पर प्रकट करता है। इन दिनों में, लॉकडाउन में, हम अपनी असलियत को देखें। हम कपटी ना बने, अपने आप को छिपाने की कोशिश ना करें, अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश ना करें। परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता,
हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जो एक प्रकाश है और हमारे ऊपर ये उजियाला करता है ताकि हमारी असलियत प्रकट हो जाए। इस सुबह के पहर में भी प्रभु आपने अपने वचन का प्रकाश हम पर डाला, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, प्रतिदिन आप अपना वचन दे रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाप, इस वचन के अनुसार इन दिनों में हमारा जीवन बने, हमारा चाल चलन बने, हम एक एक में वो गंभीरता आए प्रभु, हम एक एक में वो आज्ञाकारिता आए प्रभु। हम इस वचन से लिपट जाएं, हम इस वचन से प्यार करें, इसके प्रति आज्ञाकारी हों। बाप, इन दिनों में आप हमारी सहायता करें। वचन जो सीखा है हम इस पर चलने वाले बने प्रभु, आप हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।